नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय, यह एक 50 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक स्क्वायर हैंड है इनका। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी भी महिला का, तो ऐसी महिला बहुत ही मेहनती स्वभाव की होती है। इनके जीवन में संघर्ष भी रेक्टेंगल हैंड वाली हाथ की तुलना में ज़्यादा होता है। इनके सभी उंगलियों की लंबाई को अगर देखें तो लंबाई एवरेज है सभी उंगलियों की। तो लाइफ में कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेने वाले ऐसे लोग होते हैं, और सभी फिंगरों पर गैप नहीं है। तो जीवन साथी से भी लगाव है इनका, पिता से, भाइयों से भी अच्छा खासा लगाव है इनका, और रिश्ते नातों में भी ये ज़रूर लोकप्रिय होंगी, वहाँ भी इनका अच्छा खासा लगाव ज़रूर होगा। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं भी हैं। तो एनर्जी, स्टेमिना, आत्मविश्वास, ये सब अच्छे लेवल का ज़रूर रहता है। जब भी खड़ी रेखाएं उंगलियों पर आ जाती हैं तो फिर इनको हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है हमारे माउंट पर, पर्वतों पर, वो इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आती हैं। तो निश्चित रूप से इनका जो आत्मविश्वास का लेवल है वह ज़रूर अच्छा होगा। अब सभी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बुध फिंगर देख लेते हैं। लंबाई बुध फिंगर की अच्छी है, तो निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता का स्तर इनका अच्छा होगा। इनके सभी उंगलियों के पॉइंट भी अच्छे खासे हैं, तो बुद्धिमत्ता का स्तर इनका ज़रूर अच्छा होगा। व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा। साथ ही इनकी बोलचाल की जो भाषा है, जो भाषा शैली है, वो भी ज़रूर अच्छी होगी। इनकी बुध फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, फिर भी सन फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच भी रही है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि इनकी जो प्रतिभा है, इनके अंदर जो गुण है, वह उभर कर सामने नहीं आ पाए। सन फिंगर को अगर देखते हैं तो सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। इस सन फिंगर को देखा जाता है हिम्मत के लिए, साहस के लिए। तो वह सब इनमें काफ़ी भरपूर मात्रा में ज़रूर है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। तो शनि से संबंधित कोई दुष्प्रभाव दिखाई नहीं पड़ते, सिवाय इसके कि ये जो डॉट बना हुआ है यहाँ पर हल्का, ये रुपए पैसों के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। नज़दीकी संबंधों में अगर व्यक्ति रुपए पैसे का लेन देन करता है तो फिर उसको लेकर वाद विवाद या कहासुनी हो जाती है। इस फिंगर पर इनको लोहे का एक रिंग जरूर पहनना चाहिए, और इस बुध फिंगर पर विशेषकर एक चांदी का रिंग ये पहन लें तो ज़्यादा अनुकूलता जीवन में रहेगी। अब गुरु फिंगर को देखते हैं। तो गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई जब एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा कहा जाता है कि बहुत बुरा समय नहीं आता। ये फिलहाल मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं। फैमिली के लोग इनको सही तरीके का सहयोग नहीं करते, इनसे दुर्व्यवहार करते हैं। कुछ इनका सवाल भी है कि ऐसा हालातों में कुछ सुधार होगा या नहीं होगा। तो ये फिंगरें भी काफ़ी कुछ कहती हैं आपके हाथ की, कि बहुत बुरा समय आपका कभी भी नहीं आएगा। ये बात आप माइंड में बैठा ले अच्छे तरीके से, कि हाथ की रेखाओं में कोई इस तरह के चिन्ह नहीं है कि आपके जीवन में आपके जो फैमिली मेम्बर है कोई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दें या कोई बहुत बुरा समय आ जाए आपका। ऐसा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। और रही व्यवहार की बात,
तो व्यवहार लोगों का समय के हिसाब से बदलता है। दुनिया में कोई भी रहे, कहीं भी रहे वो, उसका व्यवहार समय के हिसाब से, हालातों के हिसाब से बदलता है, और हालात बदलते भी देर नहीं लगती। तो थंब देखेंगे इनका। थंब इनका अच्छा स्ट्रेट थंब है, विशेषकर ऊपरी पोर इनका ज़्यादा चौड़ा है। तो निश्चित रूप से इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, और यह बहुत जल्दी किसी की बातों को मानती भी नहीं होंगी। इच्छा शक्ति इनकी अच्छी है, लेकिन अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाती, अपना पक्ष सही तरीके का ये ज़रूर नहीं रख पाती होंगी। तो इच्छा शक्ति बहुत है, इच्छाएं काफ़ी है इनके भीतर। इच्छा शक्ति, एक प्रबल इच्छा शक्ति भी कई बार मन में असंतोष की भावना ला देती है। संतान सुख वगैरह इनका बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम संतान सुख में नहीं है। इनके हाथ में अगर मैं देखता हूँ तो कुछ बुद्धाई है, भले ही थोड़ा इनकम्प्लीट जरूर है, लेकिन है भी। बुद्धाई है, ये है संतान सुख, और ये फिंगर सट के चल रही है। तो संतान सुख ऐसी स्थिति में व्यक्ति को होता ही है। अब इनका जो प्रॉब्लम है कि संतान सहयोग नहीं कर रही, या बहुत बार दुर्व्यवहार करते हैं। इनके हाथ को देखकर मुझे कहीं से भी इस तरह से कोई चिन्ह या रेखाएं नज़र नहीं आती हैं कि संतान इनका कोई बहुत बड़ा, मतलब इस तरह से कोई गलत व्यवहार बहुत ज़्यादा कर सकती है संतान इनके साथ में। ऐसे कोई चिन्ह मुझे इनके हाथ में नज़र नहीं आते, सिवाय इसके कि इनका सन माउंट अच्छा नहीं है। तो सूर्य के उपाय अगर ये करती हैं तो इन स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो आप ये निश्चित मान लें कि संतान का सुख सहयोग आपके हाथ में हर तरीके से बना हुआ है। इस फिंगर को भी अगर मैं देखता हूँ, सन फिंगर जिसे कहते हैं, यहाँ भी कोई विशेष नकारात्मक परिस्थिति नहीं है, और ना ही तो इस पार्ट पर है, ना ही तो इस पार्ट पर है। तो संतान को लेकर आप निश्चित रहें, संतान सुख बढ़िया रहेगा। बुढ़ापे में भी आपका परिस्थितियां हैं, व्यवहार है लोगों का समय के हिसाब से बदलता है। सूर्य के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। बुध माउंट देखते हैं सबसे पहले। जिस तरीके का इनका बुध माउंट है, बाहर थोड़ा सा ढलान जरूर है, लेकिन बुध माउंट पे भी इनकी कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती। विशेषकर इनकी स्वास्थ्य रेखा को अगर आप देखेंगे तो एक लंबी स्वास्थ्य रेखा है, बुध माउंट तक जाती हुई, लेकिन ये जो परिस्थिति है इसको स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। इन्होंने बताया भी कि स्वास्थ्य इनका खराब रहता है। तो ये उल्टा ट्रायंगल जो हार्ट लाइन पर बना हुआ है, ये भी एक नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य को लेकर इसका रहता है। तो अब इनका सन माउंट, जैसा कि बताया मैंने, सन माउंट इनका डिस्टर्ब है। ये जो डॉट जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये भी बहुत बार बदनामी का सामना भी करा देता है, इस तरह का डॉट। और जब सन माउंट दबा हो तो ऐसी स्थिति में आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो, वो आपका एहसान नहीं मानता। तो ये सन माउंट के साथ कारण ही आपके साथ ये जो दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं, इसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। सूर्य पर्वत जिसे कहते हैं, सूर्य के उपाय अगर आप करती हैं तो इसमें अनुकूलता मिलेगी। अब शनि पर्वत को अगर देखते हैं तो शनि पर्वत यहाँ पर तो फ्लैट है, जैसा कि कहा जाता है कि फ्लैट शनि पर्वत बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ फ्लैट है, लेकिन यहाँ उभार है। अब जब सूर्य और शनि एक दूसरे पर अतिक्रमण करते हैं, शनि सूर्य पर चला जाए या सूर्य शनि पर आ जाए, ये दोनों है पिता पुत्र, और इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। अब जब एक दूसरे पर अतिक्रमण करते हैं तो एक दूसरे के गुण और अवगुण भी इनमें आ जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है अपनी परिस्थितियों से। तो इस पर आप एक, सबसे पहले तो एक काला वो लोहे का छल्ला आप इस पर पहन लें। ये जो भी पहन रखा है आपने, इसे उतार दे, वैसे भी ये टाइट ज़्यादा है। तो गुरु माउंट देखते हैं। एक दबा हुआ गुरु माउंट सांसारिक सुख जो होता है, मैरिड लाइफ का जो सुख होता है, उसमें भी एक कमी लाता है। और इनका
इन्होंने बताया भी कि इनके जो हस्बैंड है वो भी इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो इस फिंगर पर आप एक गोल्डन का रिंग पहन लें, या बजट ना हो तो पीतल का भी पहन सकते हैं। लेकिन इस फिंगर को आप ऐसी परिस्थिति में जब आप संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से, तो फिर इस फिंगर को आप खाली ना रखें, इस पर रिंग जरूर पहने, गोल्डन का पहने या पीतल का पहन लें। तो अब देख लेते हैं इनका मंगल पर्वत। निम्न मंगल, निम्न मंगल भी इनका निगेटिव है। जब भी इस तरह का निम्न मंगल हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति नकारात्मक घटनाओं या नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में भी आ जाता है। इनके भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी कोई घटना हुई होगी कि नकारात्मक शक्तियों का आभास इनको हुआ होगा। अब इसके लिए भी एक उपाय है। मंगल का उपाय सबसे कारगर हनुमान चालीसा या हनुमान जी के मंदिर में जाना। तो ऐसी स्थिति में भी इन घटनाओं के दुष्प्रभाव से व्यक्ति बच सकता है। जब ये डॉट आ जाएगा, जब इस तरह के नकारात्मक चिन्ह बन जाएंगे, तो फिर नेगेटिव पावर, जिसे आम जनभाषा में भूत प्रेत पिशाच वगैरह कहते हैं, ऐसी शक्तियों का भी आभास ऐसे लोगों को होता है, एक्सपीरियंस होता है। और इस पर राहु रेखाएं भी चल रही हैं काफ़ी सारी, जो नकारात्मक प्रभाव ही इनके भी होते हैं। ये टाइम पीरियड वैसे इनका निकल चुका, लेकिन फिर भी जब भी किसी के हाथ में इस तरह से नकारात्मक चिन्ह रहते हैं, तो फिर भूत प्रेत पिशाच या नकारात्मक प्रभाव वाली घटनाएं ऐसे लोगों के जीवन में होने की संभावना बनी रहती है। मनोस्थिति भी व्यक्ति की अच्छी नहीं रहती है, तो परिस्थितियों से जल्दी घबरा जाने वाले भी ऐसे लोग हो जाते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है, जो कि इनके ऊर्जा को बताता है, इनके आत्मविश्वास को बताता है। शुक्र इनका बहुत अच्छा नहीं है। ये डॉट, फिर से वही बात, सांसारिक सुखों का आनंद व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, जीवन साथी से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है, और बहुत बार संतान से भी अपेक्षित सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसका एक बहुत सटीक उपाय है, जिस लेवल का है ये वीनस माउंट आपका। इस पे आप रोज़ाना नहा धोकर हनी, शहद की मालिश कर सकती हैं। उससे भी जो लोग आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपकी संतान आपसे दुर्व्यवहार कर रही है, इनके स्वभाव में चेंज आने की संभावना है अगर आप हनी की मालिश करती हैं रोज़ाना। अब बहुत से लोग पूछते हैं कितने दिनों तक किया जाए, तो इसका कोई निश्चित बंधन नहीं है। आप कितने भी महीने, कितने भी साल कर सकते हैं, जब तक आपको सकारात्मक परिणाम इसके ना मिले। इसका कोई बंधन नहीं है, कितने भी टाइम पीरियड तक इसको करा जा सकता है। तो चंद्र पर्वत, स्पेस चंद्र पर्वत को एक एवरेज स्पेस है। चंद्र पर्वत को ऐसी स्थिति में माता का सुख सहयोग ऐसे लोगों को ज़रूर अच्छा मिलता है। माता से लगाव जरूर रखती हैं, माता भी इनसे लगाव रखती है। कोई नकारात्मक चिन्ह इनके चंद्र पर्वत पर नहीं है। जब नकारात्मक चिन्ह चंद्र पर्वत पर नहीं होता, तब ही ऐसी स्थिति में व्यक्ति को माता का सुख सहयोग ज़्यादा मिलता है। तो अब देखते हैं कि सभी प्रमुख लाइनों को, मेजर लाइनों को। हृदय रेखा इनकी शनि और सूर्य के आसपास जाती हुई, तो व्यक्ति भावनाओं में, रुपये पैसे में, इस सब में एक मेंटेन बनाकर जरूर चलता है ऐसी स्थिति में। और इनकी हृदय रेखा को अगर देखा जाए तो आत्मीय संबंधों से जो संतुष्टि है इनको नहीं है। जब भी इस तरह से चलेगी रेखा, यव बन जाएंगे और साथ में दूसरी रेखाएं भी होंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, तो फिर आत्मीय संबंधों से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। तो इनके मन में, इनके हृदय में नज़दीकी संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो इनकी हृदय रेखा से दिखाई पड़ रहा है। वहीं जब ये रेखा इस तरह से हो जाएगी जैसे कि साथ में दिखाई दे रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में कुछ इनका भी नेचर गुस्सैल स्वभाव का जरूर होता है, जिसके चलते संतान से अनबन इनकी रहती है, लाइफ पार्टनर से भी तनाव ऐसे लोगों का हो जाता है।
अब इनकी माइंड लाइन को अगर देखते हैं तो जिस हिसाब से इनकी माइंड लाइन है तो भावनाएं बहुत अधिक इनके भीतर नहीं हैं। बहुत बार ऐसे लोग भावना शून्य भी होते हैं, लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते। बहुत बार लोगों की तारीफ भी ऐसे लोग नहीं करते। इनके मन में एक जो भाव होते हैं कि किसी की झूठी तारीफ तो ऐसे ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग सच्ची तारीफ भी किसी की बहुत जल्दी नहीं करती। सामने वाला इनसे उम्मीद लगा कर रखता है कि हो सकता है कुछ दो बोल मीठे बोले, दो बोल कोई तारीफ के कहें। तो ऐसे लोग जब प्रैक्टिकल माइंड लाइन होती है तो फिर तारीफ जल्दी ऐसे लोग किसी की नहीं करते हैं। इनकी लाइफ लाइन को अगर देखेंगे तो लंबी लाइफ लाइन है, लेकिन लंबी लाइफ लाइन होने के बावजूद भी बहुत अधिक सीधी लाइफ लाइन ये नहीं है, जो जीवन में संघर्ष को, तनाव को बताती है। एक ये रेखा निकली यहाँ से और इस पर एक ट्रायंगल भी बना, और ये ट्रायंगल इनका था 45 उम्र के आसपास। तो ऐसा हो सकता है पिछले कुछ वर्षों में, अब ये तो हाउस वाइफ हैं, तो इनके पुत्र ने या इनके लाइफ पार्टनर ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हो या कोई रोजी रोजगार का नया माध्यम चुना हो। जब भी इस तरह से परिस्थितियाँ बनती है, ऑफशूट निकले या ट्रायंगल निकले, ट्रायंगल बने, तो फिर इसको इन्वेस्टमेंट से या रोजी रोजगार के नए साधन से जोड़कर देखा जाता है। तो इनके साथ भी कोई ना कोई गुड लक ऐसी पिछले कुछ वर्षों में ज़रूर हुई होगी। भाग्य रेखा इनकी अच्छी नहीं है, और जब अच्छी भाग्य रेखा नहीं होती तो ये संघर्ष भी कराती है, स्ट्रगल भी कराती है। अब यह स्ट्रगल इनके लाइफ पार्टनर से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ये हाउस वाइफ है। तो भाग्य रेखा इनकी अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब भाग्य रेखा अच्छी ना हो तो फिर शनि के उपाय करने की भी आवश्यकता पड़ती है इनको। भले ही शनि फिंगर अच्छी है, सन माउंट उतना अच्छा नहीं है शुरू बताया जैसा कि मैंने, और भाग्य रेखा भी अच्छी नहीं है। तो इनके हाथ में वैसे अगर मैं दोष वाली बात करूं तो मुझे इनके हाथ में जो दोष दिखाई दिए, राहु दोष, सूर्य दोष, शुक्र दोष, मंगल दोष, ये सभी दोष इनके हाथ में है। अब इतने सारे या तो ये उपाय करें, और या तो फिर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं जहां पर योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम वगैरह सब सिखाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव होता है। उपाय तो हैं, ढेरों उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, जिनका मैं कुछ उपाय इनको मैंने बताए भी हैं और कुछ एनालिसिस के दौरान भी बता रहा हूँ। लेकिन उपाय व्यक्ति उतने ज़्यादा कर नहीं पाता है। और योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसी ये सब चीज़ें हैं कि अगर रोज़ाना ढाल लिया जाए दिनचर्या में इनको, तो एक आध घंटे का समय ही आपको देना होगा डेली, लेकिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा अगर आप इनसे जुड़ते हैं, ये सब करते हैं तब। फिर ऐसी स्थिति में आपको उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब इन्होंने जो कहा कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, उसके कारण है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो ये क्रॉस बन गया, एक ये क्रॉस, एक ये क्रॉस, एक ये क्रॉस। जब इतने सारे क्रॉस बन जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत बार तो जीवन साथी एक दूसरे से अलग भी रहते हैं, एक दूसरे के व्यवहार न पटने के कारण अलग हो जाते हैं। बहुत बार अलगाव या तलाक तक की स्थिति भी आ जाती है। तो ये क्रॉस ही कारण है आपके वैवाहिक जीवन जो आपको सही तरीके का नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो आपको ना कुछ आप अगर करें तो शुक्र का उपाय तो ज़रूर ही कर लें। मैरिड लाइफ की संतुष्टि के लिए शुक्र का उपाय करना आपको ज़रूरी है। और अगर योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना वगैरह से ना जुड़ी हो अगर आप इनसे, तो जुड़ सकती हैं आसानी से। इसमें गांव का, शहर का, या आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं या नहीं हैं, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल सभी जगहों पर
इन चीज़ों की पहुंच है। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है ये सब करने की तो आप ज़रूर कर सकती हैं। ये इनका राइट हैंड है। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में सबसे पहली समानता का जिक्र अगर मैं करूं तो सबसे पहले मेरी नज़र जाती है इनकी हृदय रेखा पर और मस्तिष्क रेखा पर, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसी स्ट्रेट रेखाएं मन में भावनाओं की कमी ला देती हैं। व्यक्ति भावना शून्य होता है। किसी के दुख से, किसी के दर्द से ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होते। इनकी एक अपनी सोच होती है, तो उस सोच में भी थोड़ा बदलाव लाना आवश्यक है। व्यक्ति के सुख में, दुख में उसे कुछ सांत्वना देना ज़रूरी है, उसके साथ रहना भी ज़रूरी है। और बातों से भी आप किसी का मन जीत सकती हैं, वो कला आपके भीतर नहीं है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि परिवार के सभी लोग आपसे सहयोग की भावना नहीं रखते और आपसे बुरा व्यवहार करते हैं। शुक्र पर्वत उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी अच्छा नहीं है, और भाग्य रेखा भी इनके हाथ में बहुत अच्छी नहीं है उस हाथ की तरह ही। और जो मैंने दोष वाली बात कही, मंगल दोष, ये इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। हो ना हो ये मांगलिक भी जरूर होंगी। अब कुंडली वगैरह अगर है इनके पास तो फिर कुंडली के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि सच में ये बात है या नहीं है। इनके दोनों हाथ में जो एक बात कॉमन है कि इनकी लंबी स्वास्थ्य रेखा जो उस हाथ में भी थी, उस हाथ में एक ट्रायंगल भी था यहाँ पर जो नकारात्मक था हेल्थ के लिए, लेकिन दोनों हाथों में लंबी स्वास्थ्य रेखा है। इसका मतलब इनका स्वास्थ्य को लेकर भी इनके कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको नहीं आई होगी इनके जीवन में। तो स्वास्थ्य को लेकर जो इन्होंने बात कही, कुछ दिनचर्या में इनको अपने बदलाव करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है फ़िलहाल की एज में। हाँ, आगे चलकर ज़रूर कुछ परेशानियाँ आपको स्वास्थ्य रिलेटेड हो सकती हैं। ये यहाँ पर जो यौनुमाकृति बन रही है तो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को बताती है। अब एक बात जो और है इनके हाथ में, ये परिस्थिति जब भी होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, मेल हो फीमेल हो, तो ऐसी स्थिति में विचारों का टकराव होता है। बहुत बार रंग रूप एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। बहुत बार उम्र का भी फासला होता है कि उम्र के फासलों के कारण व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाते। कुल मिलाकर यह जीवन साथी के साथ असमानता का प्रतीक माना जाता है ये सिंबल। तो इनके साथ भी कोई ना कोई ये बात ज़रूर होगी कि विचारों का तालमेल ना हो, या उम्र का फासला हो बहुत ज़्यादा आपस में, या तो रंग रूप का फासला हो, रंग रूप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मेल ना खाता हो। तो कोई ना कोई बात इनके साथ में ये भी ज़रूर होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।